Hello, good morning all. Okay, let's check the voice first. Take second. Okay. Am I audible? Students, am I audible? Okay, एक second. चलो बेटा, आवाज सबको ठीक से आ रही है? ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन से पहले थोड़ी सी बातें हो जाए। बातें कैसे? देखो, इससे पहले हमने 2 सेशंस अपने कवर कर लिए हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था। चैप्टर हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, राइट? सो वी आर बैक अगेन विद योर फेवरेट एमके। ओके, तो देखो आज की सेशन से पहले कुछ ऐसा मैंने देखा कि एक बच्चों के अंदर एक अलग ही दिमाग का एक अलग ही व्यू चल रहा है। कैसे? उन्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है? उन्हें ऑनेस्टली लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। तो बच्चा, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है? यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? यू नीड टू थिंक कि आपको करना ही है, राइट? ठीक है? तो इसी व्यू के साथ अगर मैं सिंपल से आपसे कुछ बोलूं तो एक छोटी सी बात बोलूंगी। छोटी सी बात कैसे कि अच्छे से सुनना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, ठीक? सही से बोले तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता बेटा जी, आपके पास हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है? तो चलो लेट्स बिगिन द सेशन विद योर फेवरेट एमके। चलिए, टॉपिक एज यू नो हम लोग अपना मोल कॉन्सेप्ट को कर रहे थे, ठीक है? अब बात करूं मैं ब्रीफिंग की, तो आप लोगों ने देखा था कि मोल को कैलकुलेट करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं, राइट? लास्ट सेशन में वही देखा था। ओके, तो हमने लास्ट सेशन के अंदर बोला था कि सबसे पहले अगर मास गिवन होता है तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट? ठीक है? फिर अगर मैं सेकंड की बात करूं, इफ पार्टिकल्स आर गिवन की बात करते हैं तो हमने देखा था कि सिंपल सा होता है n अपॉन में na, ठीक? ये 2 चीजें हमने देखी थी। फिर लास्ट सेशन के अंदर मैंने तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था होमवर्क में करने के लिए, तो लेट अस नो किन किन लोगों ने किया है। चलो, जितने भी लोग लाइव हैं, हु आर लाइव, तरुण, ओके, टिशा प्रजापति, हाय बेटा, ओके। तो देखो आपने क्या किया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ Cl माइनस और कैल्शियम 2 प्लस, ओके, इन 222 ग्राम एंड हाइड्रस CaCl2। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, जैसा अपन ने पिछली बार किया था। एक ब्रीफ रिवीजन भी हो जाएगा और अपना क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले मोल को कैलकुलेट करने की, तो मोल आपके पास कैसे निकालोगे? देखो गिवन क्या है, ग्राम्स, राइट? गिवन आपके पास क्या है, ग्राम्स, ठीक? तो मतलब फॉर्मूला सिंपल सा यूज होगा, गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या होगा बेटा जी, मोलर मास, राइट? ठीक है? फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपॉन में क्या था, मोलर मास, ठीक है? आप गिवन मास की अगर मैं बात करूं तो गिवन है 222 ग्राम्स, 222 ग्राम्स, राइट? ठीक है? आप CaCl2 का मोलर मास की बात अगर मैं करूं तो देखो इसमें कैसे निकालोगे, एक कैल्शियम 2 प्लस है और 2 आपके पास Cl माइनस है, 1 इंटू के अंदर 40 प्लस 2 इंटू 35.5, तो 40 प्लस इसको करोगे तो कितना आएगा, 71। शॉर्ट में बोले तो 1 ग्राम पर मोल। बताओ मोलर मास में किसी को कोई क्वेरी? डन? ओके, चलो। तो गिवन मास है 222, मोलर मास है 111 ग्राम पर मोल। लेट्स सॉल्व इट नाउ। आपके पास कर दो, कितना आ गया भाई, 2 मोल। क्लियर? आंसर में आपके पास कितना आ रहा है, 2 मोल, ठीक है? अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ Cl नेगेटिव एंड Ca2 प्लस आए। बच्चा आपके पास हमने बात की थी, चाहे कोई भी पार्टिकल हो, चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयन्स हो, फॉर्मूला तो अपना वही लगेगा ना जो हमेशा लगता है। कौन सा वाला, जल्दी बताओ। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में आपके पास क्या होता है, Na, एंड हेयर n इज योर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
राइट, बिकॉज CaCl2 इज अ मॉलिक्यूल, तो आप लोग यहाँ पे ऊपर भी क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल्स। डन, आ जाओ। तो N इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो मोल्स अपने पास कितने आए थे, 2, इनटू के अंदर मैं बात करूंगी Na। अभी आप क्या कर सकते हो, आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट मुझे कमेंट में बताओ कि Na की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी जल्दी, ठीक है, हु नोस। चलो फटाफट। ओके, टीशा ने आंसर दिया है, ओके नाइस, ठीक। Na की वैल्यू बेटा, Na की तो 2 इंटू, अगर मैं बात करूं तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा, 23, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 2 6 जा 12 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा, 23। अगर आपसे एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो आप नीचे वाला दो, अदरवाइज इफ आपके पास ऑप्शन Na में गिवन है तो ऐसे ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो इतना हो गया। फिर नेक्स्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट देखो पूछा क्या हुआ है, अब उसकी बात करते हैं। कह रहा है Cl नेगेटिव आयंस कितना और Ca2 प्लस आयंस कितना। चलो अभी मुझे फटाफट बताओ कि एक जब CaCl2 ब्रेक होता है तो हमारे पास क्या आएगा, 1 कैल्शियम 2 प्लस आता है और 2 Cl नेगेटिव आता है। सही बात है, ठीक है, मैंने ब्रेक करके देखा अपने पास मॉलिक्यूल को, है ना। तो मैं बोलूंगी कि ठीक है, 1 CaCl2 molecule has 1 calcium 2 plus ion। भाई एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम 2 प्लस है, राइट है, ठीक है। फिर अपने पास टोटल कितना आया था, टोटल 2Na, ठीक है। तो जल्दी बताओ, 2Na CaCl2 मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, ठीक है, 1 इंटू 2Na। तो आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, 2Na। तो क्या कैल्शियम 2 प्लस के अंदर सबका आंसर 2Na आ रहा है, फटाफट जल्दी, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं आपके पास, ठीक है, हमने कर दिया, फिर दूसरे में देखते हैं। 1 CaCl2 मॉलिक्यूल हैज 2 Cl नेगेटिव आयंस। कितने हैं बच्चा, 2, ठीक है। तो मैं बोल लूं टोटल कितने हैं, 2Na CaCl2 मॉलिक्यूल हैज 2 इंटू 2Na। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4Na। तो 2Na तो मेरे पास आ गया बच्चा Na प्लस के, Na नहीं सॉरी, Ca2 प्लस के आयंस, और 4Na, ठीक है, ये A वाले को ऐसे बनाना भाई, ठीक है। 4Na आपके पास क्या आ गए हैं, Cl नेगेटिव आयंस। डन, तो ये आपको मैंने होमवर्क में दिया था। ओके धीरज, गुड, एडिक्टेड वर्ल्ड, गुड, ओके नाइस, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था आपका होमवर्क जो हमने लास्ट सेशन में दिया था। आई होप कि आप सबसे हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले PYQ देखते हैं। PYQ ना बच्चा, इससे बहुत ऐसा मैं बोलूंगी इजी आता है, बस आपको सोचने की क्या जरूरत है कि आपके पास कॉन्सेप्ट कैसा है। जैसे कि कह रहा है इफ द एवोगैड्रो नंबर Na इज चेंज्ड फ्रॉम 6.022 into 10 to the power 23 mole inverse to 6.022 into 10 to the power 20 mole inverse, this would change। देखो क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, कुछ नहीं सोचना है, बस तुम अपने दिमाग में एक चीज क्लियर रखना कि मैम ने क्या बोला था। तो मैम ने बोला था कि एक मोल के अंदर टोटल पार्टिकल्स होते हैं 6.022 into 10 to the power 23। सही बात है, ठीक है। अब तुमने पार्टिकल का नंबर चेंज कर दिया, ठीक। तो देखो आपके पास कह रहा है कि इफ द एवोगैड्रो नंबर Na इज चेंज्ड। अब पहले इधर से देखते हैं पहला ऑप्शन, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। अब अपने को पता है कि अगर मैं कार्बन के मास की बात करती हूँ, कार्बन में एक मोल का मास कितना होता है, 12, करेक्ट, 12 ग्राम पर मोल। आप ऐसा ही लिखते हो, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि सिंपल सी है कि जब मेरे पास 6.022 इंटू 10 to the power 23 कार्बन के एटम्स थे, तो मेरे पास जो मास था, मास मेरे पास कितना था, 12 ग्राम पर मोल। एम आई राइट, ठीक है। तो एक मोल का मास मेरे पास पहले इस हिसाब से था। सिंपल से देखना, कुछ नहीं करना है। अगर मेरे पास एक कार्बन का एटम हो, यूनिटरी मेथड लगा रही हूँ बेटा जी,
अगर एक कार्बन का एटम हो तो कितना होगा 12/6.022 इंटू 10⁻23। बोलो हाँ या ना, क्लियर। फिर बोला क्या है कि इतने से कितने बन गए, अब इतने। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि पहले 5 पेंसिल का कॉस्ट है इतना, तो एक का कितना होगा मैंने निकाल लिया। फिर मैं नेक्स्ट में पूछ रही हूँ 10 पेंसिल का कितना, तो आप यूनिटरी मेथड लगाओ भाई। 6.022 इंटू 10⁻23 में 12 था, एक में इतना आया, और पूछा कितने का हुआ है 6.022 इंटू 10⁻20। अगर इतने कार्बन आटम्स होंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो एक का है और ज्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई 12/6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 क्या होगा 20। अब आप देखो, क्या आप देख सकते हो कि इसमें आपके पास मास चेंज हो रहा है, कैसे, ये आपस में कट, ठीक है, बचेगा का 12 इंटू 10⁻20 माइनस में कितना होगा 23, मतलब 12 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, ठीक है। अगर मैं पर मोल की बात करूं तो अभी मैंने मोल भी बदल दिया तो चलेगा, राइट। तो तुम देखो पहला ऑप्शन ही सेट हो गया है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ये बदल गया, पहले कितना था 12 और अब आपके पास कितना हो गया 0.012। तो इफ यू आर चेंजिंग द एवोगैड्रो नंबर देन द मास विल आल्सो चेंज, क्योंकि बच्चा आपका रेफरेंस था ना, रेफरेंस ही बदल गया है। क्लियर है, डन, चलो ठीक, ओके। फटाफट फटाफट बताओ मुझे, इस वाले को सबको समझ में आ गया है ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां से आ रहे हैं हमारे पास, ऐसा बोलूंगी कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट क्वेश्चन। कंप्लीट मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि आपके पास नीट के पेपर में पूरा आ रहा है, ऐसा भी नहीं होता है कि जेई के पेपर में पूरा आ रहा है। तो हम लोग एक पूरा कर लेंगे क्वेश्चन, जिसमें से एक एक पार्ट करके आपके पास क्वेश्चन आते रहते हैं। डन, चालू करें। देखो कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सब पार्ट्स की। अब देखो इसी क्वेश्चन में कितने प्रॉब्लम आ गए। मुझे टोटल मॉलिक्यूल्स निकलवाने को दे दिया, मुझे एटम्स निकलवाने को दे दिया, मुझे इलेक्ट्रॉन निकलवाने को दे दिया, प्रोटॉन निकलवाने को दे दिया और न्यूट्रॉन निकलवाने को दे दिया, है ना। तो आपके पास 5 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आ गए हैं। देखो तो अपन स्टार्ट करते हैं गिवन से। देखो कह रहा है कि जो गिवन मास है 4.25 ग्राम्स, राइट, ठीक है। तो मोल अपने पास क्या है, जो गिवन डेटा वो सबसे पहले दिमाग में कुछ नहीं डालना, सीधी सी बात है, गिवन मास अपॉन में आपको क्या करना है मोलर मास। डन बच्चा, पहला क्या है गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या हो रहा है मोलर मास, ठीक है। गिवन मास की जो वैल्यू है कितनी है 4.25 ग्राम्स अपॉन में मोलर मास। अब अमोनिया का मोलर मास कितनी बार निकलवा दिया, अभी तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, टोटल मिला के कितना 17 ग्राम पर मोल। डन है। तो 4.25 ग्राम अपॉन में आपके पास क्या होगा 17 ग्राम पर मोल। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी इट विल कम आउट टू बी 0.25 मोल, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व करो मेरे साथ में, फटाफट सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। ओके यस मैम, ओके ठीक है। अब देखो अब आपके पास क्या बोल रहा है कि मैंने इतने मोल्स निकाल लिए। सबसे पहली चीज मोल निकालो, मोल के बाद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, उसके बाद देखेंगे बाद में क्या करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे निकालोगे, n अपॉन Na, अपना नाना, ठीक है। तो मोल्स इज इक्वल टू, ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, 0.25 इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर है। अभी के लिए मैं इसको Na पुट कर देती हूँ, ठीक है। अदरवाइज यू नो मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है 0.25 Na। These are my total number of molecules. डन है, ठीक। अब तुम्हें याद हो मैंने तुम्हें लास्ट जो सेशन था उसमें एक छोटी सी चीज बताई थी, कभी एटम पूछे कभी कुछ भी पूछे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना एटॉमिसिटी, ठीक है। जो पूछा हो उसका नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। अब शॉर्टकट से करेंगे
ठीक है, अच्छे से देखो, पहले एक एक का सारी चीजें निकाल लेते हैं, बाद में फिर अपन क्या करते रहेंगे, एक की बारी में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलो पहले जमा ले। मैंने बोला कि टोटल आपके पास है 0.25 Na। बोलो ना, मैंने क्या कर लिया, ये मैंने अपना पूरा कर लिया है। अब यहां से मुझे देखो क्या क्या निकालना है। सबसे पहला इसने बोला टोटल हाइड्रोजन एटम्स निकालो। आ जाओ भाई, सबसे पहले यहां से मैं क्या निकालूंगी, हाइड्रोजन एटम। एक एक आंसर यहां से लिखते जाएंगे। दूसरे में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। डन। तीसरा बोल रहा है कि आप लोग प्रोटॉन्स निकाल के दो। निकालेंगे भाई, जब इसने पूछा है तो, है ना, तो जब लिख ले। राइट। और लास्ट में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल के दो। डन। अब मुझे ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मैं एक ही बारी में चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी। देखो कैसे, पहले टोटल नंबर निकाल लेते हैं, उसके बाद की बात करेंगे। देखो सिंपल सा है, अगर मैं यहाँ पे NH3 का मॉलिक्यूल लेती हूँ, ठीक है, अच्छे से समझते जाना बेटा, ठीक। NH3 के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन एटम है मेरे पास 3। करेक्ट है, डायरेक्ट लिखो कितने हाइड्रोजन एटम है, 3। खत्म करो। फिर कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे भाई साहब, अब देखो, अब आप बोलोगे अरे मैम अभी सिंपल सा होता तो हम फिर भी इलेक्ट्रॉन निकालते, तो पूरा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में कैसे इलेक्ट्रॉन देखूं, मॉलिक्यूल में कैसे प्रोटॉन देखूं, उसमें कैसे न्यूट्रॉन देखूं। तो देखो सिंपल सी चीज है, सब भूल जाओ। देखो आपके पास 2 आइटम गिवन है, एक आपके पास क्या गिवन है, नाइट्रोजन, और दूसरा आपके पास क्या गिवन है बच्चा, हाइड्रोजन। और फिर यहाँ पे मैं उनको क्या कर दूंगी आपस में, टोटल। राइट, ठीक है। तो सिंपल सा है, अच्छे से समझते जाना, ठीक है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। सबको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो जब तक इस पे चार्ज नहीं है तब तक इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, उतने ही है, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स की बात करूंगी तो 7 ही इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन्स की बात करूंगी तो आपके पास 7 ही इसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन। सिंपल सी चीज है, जब तक किसी एटम में चार्ज नहीं है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू योर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स प्लस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिंपल सा है, देखो n है, n को ऐसा लिख सकती हूँ ना, 7 और 14। एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब प्रोटॉन भी 7 है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन भी क्या है बच्चा, 7 ही है। क्लियर, ठीक है। और न्यूट्रॉन कैसे निकाला, 14 में से 7 गए तो कितने बचे हैं, 7। क्लियर, पक्का, ओके। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। देखो हाइड्रोजन आप हमेशा लिखते हो 1 1। एटॉमिक नंबर कितना है, 1। अगर एटॉमिक नंबर 1 है मतलब प्रोटॉन भी कितना होगा, 1। इलेक्ट्रॉन भी आपके पास कितना होगा, 1। डन, क्योंकि कोई चार्ज तो है ही नहीं, तो एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ऊपर वाले में से कर दो, नीचे वाले को -1 -1 मतलब कितना, 0। हाइड्रोजन अपने पास एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। अदरवाइज आप चाहे कुछ को भी देख लो, सब में आपके पास न्यूट्रॉन्स होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अब देखो टोटल में कुछ नहीं करना, अब देखो 3 हाइड्रोजन है तो 1 × 3 टोटल कितना हो गया, 3 × 3 टोटल कितना, 3। और इंटू में 3, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 0। टोटल 7 + 3 कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। 7 + 3 कितने, 10 प्रोटॉन्स। और ये कितने, 7 न्यूट्रॉन्स। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने एक ही स्लॉट में पहले सारा डेटा निकाल लिया। अब मैं देखो नेक्स्ट में पुट करती हूँ। कहा था हाइड्रोजन एटम, टोटल कितने हाइड्रोजन एटम थे बच्चा, 3। कह रहा था टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताओ, पहले से देखो कितना इलेक्ट्रॉन, 10। कह रहा था टोटल प्रोटॉन्स बताओ, तो ये भी मेरे पास कितने थे, 10। और कह रहा था टोटल न्यूट्रॉन्स बताओ, कितने थे, 7। मैंने पहले क्या किया, सबको इंडिविजुअली बच्चा मैंने फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर, ठीक है। अब सिंपल सी बात आपके पास क्या होगी, कुछ भी नहीं करना है, आ जाओ। देखो 0.25 Na था, मल्टीप्लाई बाय कितने हाइड्रोजन थे, 3। खत्म। आपके पास कितना होगा, 0.75 Na, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स में क्या, तो ऊपर से उठाओ 0.25 Na इनटू में आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10, तो कितना होगा 2.5 Na। प्रोटॉन्स बताओ कितने थे, 10। 0.25 Na
इंटू में 10 तो आपके पास कितना होगा 2.5 Na। क्लियर। न्यूट्रॉन्स कितना था 0.25 इंटू में 7, पीछे भाई Na भी है, ठीक है। तो 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, 15 16 17, 1.75 Na। बोलो क्लियर है। एक ही शॉट के अंदर हमने सारे आंसर्स निकाल दिए, ठीक। तो क्या ये सबको समझ आया है? फटाफट कमेंट करो। एडिक्टेड वर्ड 10 इंटू 0.25 Na इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ठीक है, नाइस, ठीक है। बाकी सारे करो भाई, ठीक। जिन्होंने भी आंसर दिया है इट इज गुड, आप सही जा रहे हो, ठीक। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, सारी चीजें फाइंड आउट करना है। ऐसा एक और प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, आ जाओ। कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोचने का है। कैसे? अगर कोई आयन आ गया तो अंधाधुंध ये सब नहीं करने की, ठीक है। सोचो एक बार कि करना क्या है, ठीक है। आ जाओ। कह रहा है कि 3.6 ग्राम ऑफ NH4 प्लस है। बच्चा ये प्लस ऊपर है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। NH4 प्लस अमोनियम आयन, ठीक है। तो आपके पास क्या है 3.6 ग्राम ऑफ NH4 प्लस है, इज गिवन, देन गिव या देन फाइंड। क्या फाइंड आउट करना है? टोटल एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। वापस से रिकैप में जाते हैं। सबसे पहला अप्रोच क्या होगा? फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कभी भी चमके पहले मोल निकालो भाई, बाकी सब बातें बाद में करेंगे, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहला क्या है? मोल। मोल क्या होगा जल्दी बताओ? गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या होगा? मोलर मास। गिवन मास की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? 3.6। मोलर मास देखो NH4 प्लस है। आप लोगों को एक चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि देखो, आता या जाता मतलब आपके पास अगर कोई चीज गेन होती है या कोई भी चीज लूज होती है जिसकी वजह से चार्ज होता है, दैट इज ओनली योर इलेक्ट्रॉन। और हमने देखा था किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, फर्स्ट लेक्चर है ना। तो कभी भी चार्ज की वजह से मोलर मास में फर्क नहीं लेके आना, समझ गए हो, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, चार्ज आ गया मतलब क्या? अरे मैम आपने तो चार्ज दे दिया था, तो चार्ज से क्या हुआ भाई? वो तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है या इलेक्ट्रॉन जा रहा है, राइट। और इलेक्ट्रॉन का मास तो कहीं पे रोल प्ले करता ही नहीं है ना बेटा। मास इज ओनली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड ओनली ड्यू टू न्यूट्रॉन्स, राइट। तो चार्ज की वजह से अपने पास पूरा अपना प्रोसेसिंग में कोई फर्क नहीं आता है, राइट। चलो सॉल्व करें। अब नाइट्रोजन का कितना होगा 14 और हाइड्रोजन का कितना होगा बेटा जी 4, ठीक है। टोटल मिला के कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, राइट, ठीक है। तो मैंने 3.6 अपॉन में क्या कर दिया 18। आप मुझे बताओ ये आपके पास कितना आ जाएगा 36 अपॉन 18, ठीक है। तो 2 और नीचे 10 तो आपके पास आएगा 0.2। चलो जल्दी बताओ, यहां तक किसी को कोई क्वेरी? डन, पक्का, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब मोल निकालने के बाद मैंने दूसरी चीज क्या बोली थी? सबसे पहले क्या निकालो? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे? n डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या होगा Na। तो n इज इक्वल टू 0.2 Na। एम आई क्लियर? तो ये मैंने निकाल लिए है टोटल मॉलिक्यूल्स इन NH4 प्लस। डन है। सबसे पहले मैंने मोल निकाला और मोल निकालने के बाद मैंने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला। अब देखो आपके पास होगा क्या? तो मैं पहले ही बताया था, जैसे ही टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाए उसको ऊपर सजा लेने की, गोले में उसको सजा लो, ठीक है। सजा दे। आ रहा है 0.2 Na, राइट, ठीक है। अब मैं सारे पार्ट्स को एक एक करके लिखती हूँ, फिर लास्ट को अपन एक की बारी में एक शॉर्ट में सबको करेंगे, राइट, ठीक है। कह रहा है टोटल एटम निकालो, हाइड्रोजन एटम निकालो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओके करेक्ट। सबसे पहला उसने क्या बोला? टोटल एटम्स। फिर आपके पास क्या बोला है? हाइड्रोजन एटम्स। फिर आपके पास क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या बोला है? प्रोटॉन्स। और लास्ट में आपके पास, भाई पूरा लिख देते, पता चले 4 दिन बाद तुम भूल रहे हो, ठीक है। फिर आपके पास क्या बोला है? क्या लिखने हैं? न्यूट्रॉन्स। बोलो डन है, ठीक। तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स, ये सब निकालना है। डन, चालू करें।
आ जाओ। अगर मैं यहाँ पे तुमसे सिंपल तरीके से बात करूँ तो मैंने तुम्हें क्या बोला, पहले सारों का डेटा निकाल लो, सारे आइटम कितने कितने हैं, फिर कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आ जाओ निकाल दो एक बार। अब आप मुझे बताओ NH4 प्लस है, एक एक करके सारे पार्ट बताना। पहला, इसमें टोटल एटम्स कितने हैं बेटा, टोटल एटम्स कैसे गिनने हैं, देखो एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, टोटल कितने होंगे, 5। डन है, कैसे गिनना है, एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, बस नीचे वाला नंबर देखो, नंबर कैसे, ये भाई N के नीचे क्या है 1, H के नीचे कितना है 4, ठीक है डन। तो एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो रहे हैं 5। फिर कह रहा है टोटल हाइड्रोजन एटम, अब तुम बोलो 5 में से हाइड्रोजन कितने हैं 4, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूं H एटम्स मेरे पास जो आ रहे हैं वो मेरे पास कितने आ रहे हैं भाई 4। डन। तो 2 पार्ट का तो मैंने एटॉमिसिटी लिख ली, मतलब 2 पार्ट का मैंने शॉर्ट में सब लिख लिया है। अब इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, एक एक करके पहले सारे निकालो। आ जाओ, देखो तुमसे मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको क्या लिख देना है कि मैं निकालना चाहती हूँ इलेक्ट्रॉन्स, फिर मैं निकालना चाहती हूँ प्रोटॉन्स, फिर मैं निकालना चाहती हूँ न्यूट्रॉन्स। कितने कितने लोगों के लिए, पहले N के लिए निकालना है, फिर किसके लिए निकालना है, H के लिए निकालना है, फिर बाद में देखेंगे चार्ज वगैरह का, ठीक है। आ जाओ, देखो नाइट्रोजन है, वापिस से लिखती हूँ, नाइट्रोजन 7 और ऊपर आपके पास क्या है 14। अच्छा अभी के लिए सबसे पहले माइंड में से क्लियर कर दो कोई चार्ज है, अभी के लिए भूलो, जब जरूरत होगी तब मैं याद दिलवाऊंगी। नाइट्रोजन है, पहले सब करो, उसके बाद देखेंगे क्या बढ़ाना है क्या हटाना है, ठीक है। नाइट्रोजन है, अगर मैं बात करूँ न्यूट्रॉन्स की, मैं बात करूँ आपके पास प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की, पहले तो देखो सिंपल सी चीज है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, एटॉमिक नंबर कितना है 7। अभी के लिए लिखो कि इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 7 ही प्रोटॉन्स है। अभी के लिए चार्ज को नहीं देख रही हूँ, पहले पूरा कर रही हूँ, ठीक है। अभी के लिए 7 एटॉमिक नंबर है, मतलब 7 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे एथिकली, और इसमें 7 ही क्या होने चाहिए थे, आपके पास प्रोटॉन्स होने चाहिए थे, राइट। जो एटॉमिक नंबर उतने ही आपके पास प्रोटॉन्स, उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। डन, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, 14 में से 7 को माइनस किया, ठीक है, मास नंबर माइनस में प्रोटॉन्स, आपके पास क्या देते हैं न्यूट्रॉन्स, तो कितना बचा 7 ही क्या है मेरे पास न्यूट्रॉन्स। डन, पहले आधा करो। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन H11 अभी जैसे सॉल्व किया था, एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 1, ठीक है, प्रोटॉन भी कितना होगा 1, और न्यूट्रॉन 1 - 1 कितने होंगे बेटा 0। क्लियर, ठीक है, पहले इतना डन। फिर मैंने देखा कि हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऐसे 4 आइटम है, तो 1 × 4 4, 1 × 4 कितना कर दूं 4, और 0 × 4 मिला के क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हाइड्रोजन कितने थे 4। अब पहले मैं इनको टोटल करती हूँ, 7 + 4 कितना होगा 11, ठीक है। अब प्रोटॉन्स कितने 11, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 7। क्या आपने इतना कर लिया है? अब देखो, अब चमको कि भाई क्या चार्ज है, चार्ज कितना है +1। +1 का मतलब क्या होगा बच्चा, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया होगा। सो सिंपल, कहीं पे भी +1 आता है तो सिंपल सी चीज है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है लूज। अब कुछ नहीं करो, टोटल इलेक्ट्रॉन में से एक को क्या कर दो माइनस कर दो। इतना तो पता है ना कि अगर प्लस चार्ज होता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन गया, और माइनस हुआ मतलब आया। +1 मतलब 1 चला गया, +2 मतलब 2 चले गए, +3 मतलब 3 चले गए, और माइनस में देखे तो इतने ही वापस आ गए। ओके, ठीक है। तो आपके पास 7 में से 1 गया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 10। अब देखो मैंने सारों की पूरा समरी निकाल ली है, राइट। अब कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सिंपल से सॉल्व करते जाना है। देख लो पहले टोटल एटम कितने, सारी चीजें लिख दो। टोटल एटम थे भाई 5, हाइड्रोजन एटम थे 4। देख लो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 11 और ये 7। इलेक्ट्रॉन कितने थे 10, प्रोटॉन कितने थे 11 और न्यूट्रॉन कितने थे भाई 7। डन, मैंने सारा डेटा यहाँ पे लिख लिया है। अब मैंने जैसे ही सारा डेटा लिखा, अब आपके माइंड में चमक जाना चाहिए, अब कुछ नहीं करना है, उठाओ ऊपर से 0.2 Na मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा, तुम बोलो 1 Na। आपके पास में 0.2 Na मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना होगा 0.8 Na। आपके पास कितना होगा 0.2 Na मल्टीप्लाई बाय में 10, ठीक है। तो जल्दी बोलो कितना आ जाएगा 2 Na, राइट,
ठीक है। उसके बाद में आपके पास क्या होगा 11 इंटू 0.2 ठीक है, तो 2.2 और लास्ट है 0.2 इंटू में या 0.2 इंटू में कितना है 7, मतलब कितना 1.4 बोलो फटाफट फटाफट मुझे बताओ। ओके नाइस, जो भी बच्चा मुझे आंसर दे रहा है एडिक्टेड वर्ल्ड, अच्छा नाम नाम दिखाओ भाई नाम, ठीक है। ओके आपने इलेक्ट्रॉन सही लिखे, नाइस। टोटल एटम्स सही लिखे, नाइस। ओके हाइड्रोजन एटम डन। धीरज इलेक्ट्रॉन 10 इंटू 0.2 होगा भाई। चैट बॉक्स में लड़ना नहीं है भाई, ठीक है, जो है बेस्ट है, सीखो, ठीक है। कहाँ गलती हो रही है, मेन पर्पस इज कि आप लोग सीखो, ठीक है। तो चलो इतनी बात क्लियर। टोटल मैंने 5 से किया, हाइड्रोजन 4 से किया, इलेक्ट्रॉन 10 से किया, प्रोटॉन 11 से किया, न्यूट्रॉन 7 से किया। आई होप इस टाइप की सारी प्रॉब्लम्स अब आप कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि ऐसा ही एक और क्वेश्चन है पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आगे लेके जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल आयंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चार्ज प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। देखो पहली चीज तो आपके पास क्या गिवन है, नाइट्राइड इज N3 नेगेटिव आयन। देखो वही है, पहले जितना आता है वो करो, उसके बाद देखेंगे बाद में क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे मोल्स निकालो, ठीक है। अगर मैं मोल्स की बात करूं तो आपके पास सिंपल सा दे रखा है 4.2 ग्राम है, मतलब गिवन क्या है, गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा मोलर मास। गिवन मास कितना होगा 4.2 और मोलर मास नाइट्रोजन है। अभी तुमसे बोला था क्या मास से कभी ना सॉरी क्या चार्ज से कभी मास पे फर्क पड़ता है, नहीं। एक नाइट्रोजन है ना, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो सोल्व करोगे तो कितना होगा 28 42 तो 0.3 राइट ग्राम पर मोल। अच्छा ये तो मोल्स आ गए ना, डायरेक्ट क्या निकाल लिया मैंने मोल्स, ठीक है। तो आपके पास सिंपल सी चीज है 4.2 अपॉन में 14 कितना आ गया 0.3 मोल्स, डन, ओके। अब देखो कह रहा है कि टोटल आयंस निकालो। बच्चा अगर मॉलिक्यूल गिवन है क्वेश्चन में तो जो n की वैल्यू होती है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर कभी भी कोई भी एटम गिवन है क्वेश्चन में तो n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। यहाँ पे आयन गिवन है तो यहाँ पे n की वैल्यू जो अपना नाना था ऊपर वाला n वो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ आयंस। देखो सिंपल सा है, फॉर्मूला सेम रहेगा n अपॉन na। Here n stand for total number of ions. n is equal to moles multiply by में क्या हो जाएगा Na। तो मोल्स कितने होंगे 0.3 इंटू में क्या हो जाएगा Na। इतनी बात क्लियर, ठीक है। जिसको ज्यादा जिज्ञासा हो वो क्या करे 6.022 इंटू 10 to the power 23 पुट करके देखे भाई, ठीक है। बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको ऑप्शन में हमेशा Na में दे, बट दैट इज अ फिक्स वैल्यू, इतना तो आप कर लोगे ना, ठीक है। चलो अब मैं आगे की बात करूं क्या क्या बोल रहा है। देखो टोटल आयंस डन, मेरे पास आ गए हैं भाई, दीज आर माय टोटल आयंस, ओके। फिर कह रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो और चार्ज निकालो। अब देखो थोड़ा सा सोचना है। देखो अगर मैं बात करती हूँ N3 माइनस की, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 ही होता है ना। देखो अगर मैं बात करूं टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तो मैंने तुम्हें बोला था जितना एटॉमिक नंबर उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने 7 लिखा, डन। अब क्या अगल बगल में कुछ और एटम है, नहीं, तो स्टोरी को खत्म करते हैं। फिर बोल रहा है कि 3 नेगेटिव का चार्ज है, मैंने बोला माइनस का मतलब क्या आ रहा है, ठीक है, माइनस का मतलब क्या आ रहा है, ठीक है। कितने आ रहे हैं भाई 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं 10, डन। तो 7 उसके खुद के थे, 3 उसने गेन कर लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं 10, क्लियर, ओके। अब देखो इसने एक ट्विस्ट किया क्वेश्चन में, टोटल नहीं पूछा, क्या पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बच्चा कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात होती है, वैलेंस का मतलब क्या आउटर मोस्ट में कितने हैं, क्लियर है। वैलेंस का मतलब आपके पास क्या होता है कि आउटर मोस्ट के अंदर कितने होते हैं, क्योंकि आपको देखो हमेशा ऐसा नहीं पूछेगा कि टोटल बता दो,
तो अपने को सिंपल सा फंडा पता है, अपने पास सीक्वेंस कैसी होती है, पहले 2 8 8 18 18 32, वही सीरीज चलती है ना। तो देखो 10 है, मैं 10 को ऐसा डिवाइड कर लूं कि अंदर वाली शेल में है 2, बाहर वाली में कितने होंगे 8, राइट। टोटल 10 थे, अंदर वाली शेल में 2, टोटल कितने, देखो ये न्यूक्लियस ये पहले वाली शेल, ये क्या है दूसरे वाली शेल। तो आपको पता है फर्स्ट शेल में 2 ही भर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कितने भर दिए 2, तो ये तो अंदर हो गए ना 2, तो क्या 2 वैलेंस में गिने जाएंगे, नहीं, क्योंकि वैलेंस में हमेशा वही गिना जाता है जो सिर्फ किसमें हो, आउटर मोस्ट में हो। इसके बाहर तो एक और भी आ गया ना, ठीक है। तो बचे कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन। पहले वाली शेल बस 2 ही इलेक्ट्रॉन को रख सकती है जो के होती है, के में सिर्फ 2 ही आते हैं। एल में कितने आ सकते हैं आपके पास 8, वैसे भी अपने पास टोटल 10 ही था, अच्छा खासा भर गया। इमेजिन करो 11 होते तो फिर अपने को एक और शेल बनानी पड़ती, उसमें एक भरना होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 8 है, 8 आर योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल बोलता तो 10 लेते, बट वैलेंस बोला है तो बेटा कितने लेने के 8, डन, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, एज यूजुअल अपना सिंपल सा फंडा है। हमने क्या बोला, टोटल कितने आयंस, टोटल आयंस आ जाओ कितने थे भाई 0.3 Na, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना करना है 0.3 Na मल्टीप्लाई बाय, आ जाओ वैलेंस 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 कितने 8 8, ठीक है। तो अपने पास कितने आ गए मल्टीप्लाई बाय 8, तो आंसर कितना होगा 2.4 Na, डन बच्चा, ठीक है। तो 8 इंटू 0.3 Na, 8 3 से कितना 24 पॉइंट है तो 2.4 Na, क्लियर, ठीक है। चलो लेट्स सी, एनोनिमस माफ कर दो चलो क्या भाई माफ किया, चले अभी, ओके बस पढ़ो, मोर इम्पोर्टेंट इज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब आपके पास क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 2.4 Na, पहला पार्ट डन, ओके। सेकंड पार्ट पे चले। अब बोल रहा है कि लास्ट में आपको एक नई चीज पूछी है, चार्ज, ठीक है। एक नई चीज क्या है, चार्ज। अब देखो सबको पता है चार्ज, चार्ज मतलब क्या, Q इज इक्वल टू Ne, वेयर N इज योर टोटल नंबर ऑफ आयंस, total number of ions, E is your charge on an electron, ठीक है। तो मैं सिंपल सी बात करूंगी, कभी भी चार्ज पूछा जाए तो देखो आपको क्या सोचना है, टोटल आयन कितने हैं, हमेशा यही तो करते हैं, पहले टोटल आयन लिखो कितना 0.3 Na, डन है, टोटल आयन निकाल लिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है जल्दी बताओ, ठीक है। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्स, ठीक है। ये तो एक की बात हो गई, बट अपने पास n क्या था 3 माइनस ना, राइट। अपने पास n की पावर कितनी थी, या मैं बोल दूं कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 3, तो 3 की वजह से आपके पास मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 3। समझ आया मैंने कैसे किया, पहले मैंने देखो हमेशा ये करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आयन लिखे, ठीक है। फिर मैंने क्या निकाला, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। ऐसे कितने हैं 3, क्योंकि n की क्या था 3 माइनस था, तो 3 की वजह से मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 3। तो क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 0.9 Na इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा -19, ठीक है। फिर आप लोग क्या कर सकते हो, पूरा सॉल्व कर लेना, पूरा 0.9 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 0.9 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब जो भी आपके पास यहाँ है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, इतना कूलम्स आपको यहाँ पे क्या करना है मेंशन करना है, ठीक। तो फटाफट मुझे करके बताओ कि आपका क्या आंसर आ रहा है एवरीवन हु इज ऑनलाइन, क्या आंसर आ रहा है भाई, चलो ठीक। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। अभी आपने जितना सीखा है अब उसके बिहाफ पे एक लास्ट प्रॉब्लम जो अभी अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जिससे ये क्वेश्चन बन पा रहा है, समझ जाओ आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, क्लियर।
अभी रिसेंटली ही मेंस के पेपर में ये पूछा गया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इन 681 ग्राम ऑफ C7H5N3O6 द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इसने पहले से ही सब दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन एटम्स बता दो। क्लियर। अब देखो करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना। देखो पहले जैसा अपन निकालते थे मोल्स, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन के अंदर आपके पास क्या होगा बेटा, मोलर मास। गिवन मास की वैल्यू कितनी है 681। अभी मोलर मास तो हमें निकालना पड़ेगा ना, आ जाओ फटाफट निकाले। देखो यही निकाल दो। 7 कितने कार्बन है 7, कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस कितने हाइड्रोजन है 5 प्लस 3 इंटू नाइट्रोजन का मास कितना बचा 14 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का मास आपके पास कितना होता है ऑक्सीजन का, ठीक है 16। फटाफट सॉल्व करो और इस पूरे को सॉल्व करके मुझे बताओ किसका मोलर मास कितना आ रहा है। जल्दी 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 बताओ। इतना मैं सॉल्व कर देती हूँ। इट विल कम आउट 2 3 7 21 7। जल्दी बताओ क्या आपका 227 आ रहा है, फटाफट देखो, ठीक है। आपके पास गिवन मास कितना है 681, मोलर मास कितना है 227, राइट। ये ग्राम, ये आपके पास ग्राम पर मोल। फटाफट बताओ इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 3 मोल्स। डन है। मोल्स आपके पास कितने आ गए हैं 3। फिर तुम्हें पहले से ही बताया था क्या करना है, फिर जल्दी बताओ। जैसे ही मोल्स आ जाए सेकंड अपने दिमाग में चमकना चाहिए कि पहले मैं क्या निकालूं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब क्या करें n इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय में Na। तो मोल्स की वैल्यू कितनी होगी 3, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा 23। आप सॉल्व करके लिख सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 3 2 6 3 2 6 0 और 3 6 18 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा बच्चा 23। डन। ये मेरे पास आ गए हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर, ठीक है। लास्ट के अंदर अब आपको क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तुमसे क्या बोला था, कभी भी ऐसा कुछ चमके टोटल नाइट्रोजन देखो कितने हैं भाई, C7 है, H5 है, N3 है, O6। कितने नाइट्रोजन दिख रहे हैं, नाइट्रोजन के जो एटम है वो आपके पास कितने होंगे 3। तो अब बताओ मुझे क्या करना है, जितना एटम दिखे उतने को टोटल के साथ क्या कर देने का मल्टीप्लाई, ठीक है। आ जाओ करें मल्टीप्लाई। तो टोटल नाइट्रोजन एटम्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 6 18, 1 3 6 18 और 1 19, ठीक है, 3 8 24, 2 3 1 3 4 5, ठीक है। तो मेरे पास 54.198 इंटू 10 टू द पावर कितना आ रहा है 23। ये मेरे पास क्या आ गए हैं टोटल नाइट्रोजन एटम्स। डन, ठीक है। बट आपके पास देखो पूछा क्या है कि मुझे क्या चाहिए x इंटू 10 टू द पावर 21। तो मुझे पावर क्या करनी है 21 में लाना है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या 54.198 इंटू 23 को ब्रेक करो बच्चा 21 इंटू 10 टू द पावर 2। तो ये तो मुझे रखना है, मल्टीप्लाई बाय क्या है 10 टू द पावर 2। तो 5419.8 इंटू 10 टू द पावर 21। तो ये जो आंसर आया है 5419.8, दिस इज योर x, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर आया है कौन सा अपने पास डी 5419.8, ठीक है 5419.8। डन है, ठीक है। तो ये था अपना आज का सेशन, ठीक है। अब देखो जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे हैं आपको बार बार क्या करना है प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। क्योंकि बच्चा एक बार से कभी कुछ नहीं होता है, ठीक। ऐसा बहुत बार होगा कि आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत बार होगा कि आपको ऐसा होगा कि अब हम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं समझ आएगा, सोचोगे जेई नीट, ठीक है, इतना मुश्किल क्यों है। बट देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ठीक, अपनी आंखें बंद करो और एक बार के लिए सोचो कि अगर आपको वो चीज मिल गई तो आपको कैसा लगेगा।
आपको अपने आप मोटिवेशन आएगा, अपने आप में एक एंथुजियाज्म आएगा कि भाई नहीं मुझे करना ही है, और यही चीज़ होगी जो आपको आगे लेके जाएगी। क्लियर? तो बस हार्डवर्क करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से मेहनत करो, बार बार करो, ठीक है, ताकि आप बेस्ट दे पाओ। ठीक, तो इसी के साथ हम ये सेशन एंड करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में विद नेक्स्ट अपना मेथड। ठीक है, चलो।